ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिकों की एक शोध बताती है कि करीब 700 मिलियन साल यानी 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी विशालकाय बर्फ का गोला हुआ करती थी। हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। पहले तो वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य का पता लगा लिया है जो चौंकाने वाला है। हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी बताई जाती है और पृथ्वी पहले बर्फ का गोला हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे तापमान जीवन के अनुकूल हुआ। जब तापमान जीवन के अनुकूल हुआ तो यहाँ तरह तरह के जीव जंतु पनपने शुरू हुए और आज दुनिया पूरी तरह से आबाद है। अब एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वी आखिर 70 करोड़ साल पहले बर्फ का गोला में कैसे बदल गई थी। वैज्ञानिकों ने अब इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। हिमयुग में जब पृथ्वी ग्लेशियरों से ढकी हुई थी जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक फैली हुई थी। वैज्ञानिकों की शोध बताती है कि स्टर्टियन हिमनद 717 से 660 मिलियन साल पहले फैला हुआ था। इस हिमनद का नाम 19वीं सदी के मध्य में ऑस्ट्रेलिया के यूरोपीय औपनिवेशिक खोजकर्ता चार्ल्स स्टर्ट के नाम पर रखा गया था। हिमयुग को स्टर्टियन हिमाच्छादन भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक मुख्य रूप से कम ज्वालामुखीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण हिमयुग अस्तित्व में आया था, जिसे वर्तमान कनाडा में ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय ने और जटिल बना दिया था, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे थे, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई थी। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में है जो धरती में सूर्य की ऊष्मा को सोखकर धरती को गर्म रखने में मदद करती है। ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित कर लिए जाने के कारण से धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आ गई, जिससे धरती में गर्मी की उचित मात्रा नहीं बनी रह पाई और चारों तरफ धीरे धीरे बर्फ जम गई। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यही कारण है कि पृथ्वी पर हिमयुग का जन्म हुआ। हिमयुग का काल डायनासोर के जमाने से भी बहुत पहले का बताया जाता है। तब धरती पर हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, जहाँ किसी भी जीव जंतु का पनपना मुश्किल था।